दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे इंसान के दिमाग और उसी के द्वारा बनाए गए सबसे आधुनिक और सबसे मजबूत हथियार यानी कंप्यूटर से। हम अक्सर यह सुनते आ रहे हैं कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसे सबसे पहले जान लेते हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर 25,000 पिक्चर, 20,000 गाने, बहुत सारी मूवी और औसतन 1 से लेकर 2 बिलियन प्रोसेस को एक साथ संभाल सकता है। उसी जगह हमारा दिमाग एक साथ 1 सेकंड में 1 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है और यह करता भी रहता है बिना हमारे पता चले ही। अब आपको शायद विश्वास न हो रहा हो क्योंकि आज तक आपको न तो किसी ने बताया और न ही आपने इसे जानने की कोशिश की। लेकिन आप जरा सोचो कि आपको जिंदा रखने के लिए आपके नसों में अलग अलग जगह पर एक निश्चित प्रेशर के साथ खून कौन दौड़ा रहा है, आपके दिल की धड़कनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी सांसों को कौन कंट्रोल कर रहा है, मौसम और सिचुएशन के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है, आपके 5 सेंस से हर वक्त लाखों इंफॉर्मेशन को कौन कलेक्ट कर रहा है। आपके न जानते हुए भी आपके अंदर यह सब कुछ हर सेकंड हर पल घटित हो रहा है। आखिर वह कौन है जो आपके शरीर में मौजूद 70 to 90 ट्रिलियन कोशिकाओं को हर वक्त इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो आप जान लो यह सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, वो भी बिना आपके किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी आवाज के, हर वक्त हर पल। अब इतनी बात जानकर आपको थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर हमारा माइंड कितना पावरफुल है। लेकिन इसकी एक अच्छाई या फिर बुराई या फिर एक ऐसा काम जिसे यह नहीं कर सकता उसे भी जान लो। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या झूठ है क्या सच है इसमें फर्क नहीं कर सकता। जब आप सोते वक्त एक बुरा सपना देखते हो उस समय आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको पसीना आने लगता है, आपको डर लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या आपके आसपास रियल में कोई खतरा था? नहीं ना, वो तो बस एक बुरा सपना था, राइट? लेकिन उस समय आपके दिमाग को यह पता ही नहीं होता कि वो सपना है या हकीकत। वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिजिकल बॉडी में चेंजेस करने लगता है और आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा किसी रियल सिचुएशन में करेगा। इस बात से आप यह क्लियर समझ सकते हो कि आपका कॉन्शियस माइंड जो जागते समय आपके हाथ पैर इन सब को कमांड देता है, नींद में वो एक्टिव नहीं रहता। इसलिए रात में सोते समय सपने में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर सारे केमिकल चेंज करना स्टार्ट कर देता है, पर कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कुछ भी नहीं हो पाता। यानी सपने में न तो आप भाग सकते हैं, न तो आप बोल सकते हैं, न तो आप चिल्ला सकते हैं, न ही आप किसी को मार पाते हैं। साइंटिस्ट की टीम ने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के शरीर पर एक ऐसी डिवाइस लगाई जो कि मसल फाइबर की एक्टिविटी को मेजर करता है। उसे लगाने के बाद उस व्यक्ति को यह इमेजिन करने के लिए बोला गया कि तुम सोचो कि तुम एक पहाड़ी पर से कूद रहे हो और लगातार तेजी से तुम जमीन की तरफ गिरते चले जा रहे हो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसके मात्र सोचने से ही उसके बॉडी के मसल्स ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाते हैं, वो भी वैसे ही जैसे नॉर्मल कंडीशन में कोई व्यक्ति गिरते वक्त महसूस करता है, उसका बॉडी रिएक्ट करता है। दोस्तों, यह बात आप याद रखना कि यह सब कुछ सिर्फ उसके सोचने से ही हो पाया था। और बहुत सारे महान लोग जैसे महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जैसा तुम मन में सोचते या बोलते हो वैसे ही तुम धीरे धीरे बनते चले जाते हो। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना तो होगा, वो बिल्कुल इसी रीजन से काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी किसी बीमार व्यक्ति का फेक दवा, फेक ट्रीटमेंट या फिर सिर्फ सांत्वना दे देने से ही ठीक हो जाना। कई बार यह देखा गया है किसी मरीज को फेक पिल देने से, फेक सर्जरी करने से ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। सिर्फ आपकी यह सोच कि आपको दवा मिल गई है, आपकी सर्जरी हो गई है और अब आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, आपको सच में ठीक कर देता है। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं और इस इफेक्ट को आप बच्चों के ऊपर इस्तेमाल होते हुए जरूर देखे होंगे। लेकिन इसी के अपोजिट कई लोग एकदम छोटी सी बीमारी से भी नहीं जीत सकते क्योंकि उनका दिमाग उस बीमारी को ठीक करने के बजाय उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और इसे कहते हैं द नोसिबो इफेक्ट। और इसलिए कुछ लोग जिन्हें हम हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, ये लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई बीमारी होने वाली है और एक दिन उन्हें वो बीमारी सच में हो भी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इस चीज के लिए पहले से ही तैयार कर दिया था और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड
ऐसे केमिकल को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है कि जिससे वह रोग आपके अंदर सच में उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, अभी मैंने जो आपको यह बात बताई है, इसे जानकर चौंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको यह सोचना चाहिए कि हम अपने दिमाग की इस शक्ति को कैसे अपनी प्रगति, अपने स्वास्थ्य, अपनी सफलता, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में यूज कर पाएं, ताकि हम भी एक खुश और कामयाब जीवन जी सकें। इसीलिए आज मैं आपको ब्रह्मांड का एक ऐसा सिद्धांत शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप अपने दिमाग की अद्भुत शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। और इस सिद्धांत का नाम है द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। यह बहुत ही सिंपल बट पावरफुल लॉ है जो बताता है कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है और आपके थॉट यानी विचार बीज हैं। आप जो भी बीज यानी विचार अपने दिमाग में प्लांट करोगे, आपको बाहर रियलिटी में वही विचार मैनिफेस्ट होते दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बगीचे में एक आम का पेड़ उगाना है, तो आप सबसे पहले ताजी और ऊर्जावान मिट्टी लाओगे, फिर एक बेहतर बीज का चुनाव करके उसे मिट्टी में बोओगे, उसे जरूरत के हिसाब से पानी या धूप दोगे, और जब सही मौसम और सही समय आएगा तो उस बीज को एक बड़े आम के पेड़ में बदलना होगा। और यही हमारे जिंदगी में भी होता है। बस उस बगीचे की ताजी मिट्टी हमारा दिमाग है, वह बीज हमारा थॉट यानी विचार है, पानी डालना हमारा एक्शन है और धूप हमारी फीलिंग्स है। आप एक चीज अच्छे से समझ लो, अगर आप किसी आइडिया को अपने अंदर अपने दिमाग में प्लांट करके फील करोगे कि आप उसे पूरा जरूर करोगे और धीरे धीरे लगातार हर दिन उसके लिए एक्शन लोगे, तो उसे आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना ही है और वो होकर ही रहेगा, क्योंकि यह यूनिवर्स का सिद्धांत है, लॉ है, और यूनिवर्स अपने लॉ को कभी नहीं तोड़ता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर बहुत सारे लोगों को वह क्यों नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए, जिनके लिए वो मेहनत करते हैं। तो इसका जवाब एकदम सिंपल है, क्योंकि वो अपना फोकस उन चीजों पर ज्यादा रखते हैं जो उन्हें जिंदगी में नहीं चाहिए। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस सिद्धांत को जानने के लिए इस लाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो अपने सक्सेस के बारे में कम और फेल्योर के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। उससे बचने के लिए कार्य करते रहते हैं बजाय उस कार्य के जो उन्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। और ऐसे में अनजाने में वो नेगेटिव थॉट के बीज को अपने मन में बो रहे हैं, और यदि वे उस नेगेटिव थॉट पर विश्वास करने लग जाएं, तो उस थॉट को धूप भी मिलता है, जिससे उन्हें सक्सेस की जगह फेल्योर यानी नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब आपके लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने के लिए उसे कोई ठोस रीजन चाहिए, कोई ठोस वजह चाहिए। आप जो भी वजह उसे दोगे वो उस पर बिलीव करेगा। आपका अवचेतन मन यह जानना चाहता है कि कोई चीज आपको क्यों चाहिए, कोई काम आपको क्यों करना है। अगर आपकी वजह स्ट्रांग होगी और आप उस पर बिलीव भी करते होगे, तो सबकॉन्शियस माइंड को उसका जवाब मिल जाएगा और वह आपके अंदर उसी से रिलेटेड केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक अलग ही एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं फील की होगी। और धीरे धीरे आपको उसे पूरा करने का रास्ता भी दिखने लगेगा। किसी ने कहा है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल नहीं कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए, क्योंकि उनके पास उसे हासिल करने की कोई ठोस वजह ही नहीं होती। यदि आप उस वजह को ढूंढकर बार बार बोलते हो, सोचते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते हर वक्त नई नई आइडिया देना स्टार्ट कर देगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपको एक्चुअली में चाहिए, दिल से चाहिए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज देना है, कौन सा रिजल्ट देना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक मिलते हैं अगले लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।